गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। निर्जला एकादशी का अद्भुत अलौकिक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। केवल 2 तुलसी के पत्तों से और हल्दी से आपको ये उपाय करना है। सबसे अद्भुत और सनातन धर्म का प्राचीन ये उपाय है। 21 जून बड़ा सोमवार, साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी, बना अद्भुत संयोग। इस बार 21 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत करने से साल के सभी एकादशियों का जो पुण्य है वो मिल जाता है। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। इस व्रत में फलहार भी नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन जो व्यक्ति निर्जल रहकर ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उन्हें जीवन में हमेशा खुशी की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। व्यास जी ने निर्जला एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों पर जाना और दान करना इससे भी अधिक है। केवल इस दिन मनुष्य निर्जल रह करके अपने पापों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करता है, उसके पिछले और आने वाली 100 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने भी एकादशी का व्रत किया है, वो चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, उसने चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो या कुछ भी ऐसा कार्य किया हो जिससे उसका कर्म का बंध हुआ हो, और ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष की यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सोने के दान का फल प्राप्त होता है। धर्म प्रेमियों, इस बार निर्जला एकादशी पर सिद्ध योग और शिव शुद्ध योग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। यह योग मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। आज इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के इस अद्भुत संयोग पर करने वाला बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। आप व्रत करते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को बस आपको 1 चुटकी हल्दी और 2 तुलसी के पत्तों से करना है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दोनों की कृपा बनती है और निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो इन दिनों में अगर हम उपाय करते हैं तो निश्चित ही वो हमको फलदायी होते हैं। जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती, धन की हानि नहीं होती, धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से धन में बरकत होती है और घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि आती है। यह उपाय आप एकादशी पर दिन में या रात्रि में किसी भी समय आप कर सकते हैं। आपकी अनुकूलता के हिसाब से आप ये उपाय करें, लेकिन उपाय करते समय आप स्वच्छता और पवित्रता का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय करने के लिए आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना है। इसके बाद थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लें और 2 तुलसी के पत्ते आप ले लें। तुलसी के पत्तों को पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। ध्यान रखें, एकादशी पर आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, इसलिए आप पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रखें। या फिर अगर आपको तुलसी जी के पौधे पर पास में अगर आपको नीचे टूटे हुए पत्ते भी आपको मिलें तो उन्हें उठा करके आप शुद्ध जल से धो करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की अगर आपके पास फोटो हो या प्रतिमा हो तो उन्हें सामने रखें। उन्हें पीले कपड़े के ऊपर आपको बिठाना है। उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, जिसमें थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है कि हल्दी की ओरा वाला जो दीपक है उसकी जो रोशनी है वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करे। और एक सुगंधित आपको धूप बत्ती भी जलाना है। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पीले रंग के मिष्ठान का आपको भोग लगाना है। साथ ही पीले पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अब आप भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करें, माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आप अपने पात्र में जो हल्दी रखी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल न हो तो आप शुद्ध जल मिलाएं। अब आपको क्या करना है कि 1 तुलसी का पत्ता लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है और इस तुलसी के पत्ते पर आपको हल्दी से थोड़ा सा तिलक करना है।
अब पत्ते को आप भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। अब आपको दूसरा पत्ता लेना है। अब माता लक्ष्मी के मंत्र का ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः यह बीज मंत्र है। आप दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र बोल सकते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट रहेगा। जाप करते हुए आप तुलसी जी के पत्तों पर हल्दी से तिलक करें। फिर इस पत्ते को आपको माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। धर्म प्रेमियों, भगवान विष्णु के सामने जो तुलसी का पत्ता आपने रखा है उसे आप उठाएं और अपने हाथ में रखें, सीधे हाथ में रखें और उल्टा हाथ आपके नीचे होना चाहिए। आपको अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप फिर से उस पत्ते को भगवान विष्णु के सामने रख दें। अब माता लक्ष्मी के सामने जो आपने पत्ता रखा हुआ है, तुलसी जी का पत्ता जो रखा हुआ है, अब आप उसे उठाएं, वापस सीधे हाथ में रखें और उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः 108 बार जाप करें और इस पत्ते को भी आप वापस माता लक्ष्मी के सामने रख दें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, आपकी जो भी समस्या है वो सब समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को आपकी समस्याएं बताएं और आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने उन दोनों तुलसी के पत्तों को उठा लें। अब आपने जो धूप लगाई थी और जो दीप लगाई थी उनके ऊपर जो उनका धुआं निकल रहा है उसके ऊपर आपको तुलसी जी के पत्ते को थोड़ा सा ऊपर से घुमा देना है। इसके बाद अब आपको तुलसी जी के जो पत्ते हैं अपनी तिजोरी यानी कि धन के स्थान पर आपको रख लेना है। कहा जाता है कि तुलसी जी के जो पत्ते रहते हैं वो धन को आकर्षित करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित करके तुलसी जी के ये जो पत्ते हैं आप अगर एकादशी पर तिजोरी में रखते हैं तो इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा अगर आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता है या तो पैसा नहीं आता है या तो आपकी हमेशा जेब खाली रहती है तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित किए हुए इन तुलसी के पत्तों को आप अपने बटुए में भी रख सकते हैं, आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। इससे आपका जो वॉलेट रहेगा वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपका बटुआ चमड़े का हो तो आप तुलसी जी के पत्ते उसमें न रखें। और पहली बात तो यह है कि चमड़े का जो बटुआ है वो आपको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आप तुलसी जी के इन पत्तों को आपके घर में धन रखने के स्थान पर रख दें। धन रखने के स्थान के अलावा आप ये जो तुलसी के पत्ते हैं आप आपकी रसोई घर में भी रख सकते हैं। 1-2 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का लें और 2 तुलसी के जो ये पत्ते हैं वो रखें, या तो आप एक लाल कपड़े में बांधकर आपके रसोई घर में ये रख लें। ध्यान रखें, तुलसी जी बहुत ही पवित्र और पूजनीय होती है, इसलिए तुलसी जी के इन पत्तों को कभी भी अशुद्ध हाथों से आपको छूना नहीं है। पीरियड्स के दौरान इनको स्पर्श भी नहीं करना है, तो ऐसी जगह ही रखें जहाँ पर आपको इसका स्पर्श बिल्कुल भी ना हो। सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया गया है कि ये तुलसी के पत्तों और हल्दी से ये जो उपाय करना है ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य में दोगुनी चौगुनी बढ़ोतरी होती है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखें। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी जो एकादशियां रहती हैं उनका व्रत का जो पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। साथ ही साल की सभी एकादशियों पर जो अन्न खाने का दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है, ना ही इस दिन आपको प्याज लहसुन यानी कि तामसिक भोजन भी आपको नहीं करना है। साथ ही इस दिन आपको पूजन में भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो रात को आपको सोना नहीं है। मान्यता यह है कि रात्रि में जागरण करने से ही एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन सूक्ष्म जीवों की हत्या न हो जाए इसका भी ध्यान रखना है। नाखून भी नहीं काटना है, बाल भी नहीं कटवाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून 2021 को शाम को 4:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून 2021 को दिन में 1:31 पर। पारने का समय होगा सुबह 5:24 से 8:22 पर। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, प्रणाम।